देखता हूँ। Oh yes Lord, तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। आज की समय Lord, we say thank करता you. हूँ तेरा We say thank you, शुक्रिया Lord. मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता दिल से आराधना करूं मैं इस बात से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस बात से, नाम तेरा ही लूं मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। Jesus, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। एक बार फिर से ये जिंदगी Hallelujah. तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं Yes Lord. तेरी महिमा Hallelujah. करता रहूं मैं खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं मैं खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा।
जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। आज की सुबह हमारी एक प्रार्थना बने प्यारो, यीशु का एक नया स्पर्श मिले हमें, यीशु का एक नया स्पर्श मिले। जैसे फिर से खुल गई, जब से छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, थैंक यू माय लॉर्ड। बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। मेरे प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा एक बार फिर से गए, तू ही प्रभु यीशु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब भी पुकारा, जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, बस तुझको महसूस किया। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। अब वो सना तेरे खुदा, माय गॉड, इस जिंदगी को तुझको दिया। अब वो सना मेरे खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे जब तक जियो, जब तक जियो तेरी महिमा गाता रहो। ऐ खुदा जब तक जियो हालेलुया तेरी गॉड, महिमा गाता रहो। ऐ खुदा ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। चाहे तुम
नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम से करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु फिर नाम, से यीशु नाम को लेते जाए प्यारो। यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य, तेरे समान कोई नहीं। सब मिलकर स्वर्ग में या पृथ्वी पर, ओ तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य, तेरे समान कोई नहीं। स्वर्ग में या पृथ्वी पर। आइए सब मिलकर एक साथ ऊंची आवाज में गाएं। आराधना हो, आराधना, आराधना हो, आज की सुबह हम आपकी स्तुति करते हो, आराधना हो, आराधना। हे स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे
पिता तेरे नाम की स्तुति हो Lord। हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते आइए हम सब अपने हाथों को उठा करके गाएं। प्रार्थना ओ आराधना आराधना ओ एक बार फिर से दिल से पुकारते हुए प्रभु की आराधना करते हुए एक बार फिर से अपनी आवाज को ऊंची करके प्रार्थना हो फिर से एक बार गाएंगे आराधना प्रार्थना हो एक बार फिर से प्रभु की आराधना में हम आपकी आराधना करते यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति करते, हम आपकी जय जयकार जय जयकार जय जयकार करते हैं। आज की सुबह हम कहते लॉर्ड, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। यीशु आपका नाम धन्य है, यीशु आपका नाम पवित्र है, यीशु आपका नाम सामर्थी नाम है। और आज उसी सामर्थी नाम में हर एक अंधकार की सामर्थ और दुष्टता की शक्तियां जो कलीसिया पर प्रभाव डालती है, यीशु के नाम से तोड़ देते हैं। कलीसिया पर से यीशु के नाम से तोड़ देते हैं। आज की सुबह कलीसिया के अंदर आपका जीवन आए, कलीसिया के अंदर आपकी सामर्थ आए, कलीसिया के अंदर आपकी चंगाई आए, कलीसिया के अंदर आपका छुटकारा आए, कलीसिया के अंदर आपका आनंद आए यीशु मसीह, आपका आनंद आए यीशु मसीह, आपका आनंद आए यीशु मसीह। Hallelujah, Lord. We worship your name. We praise your name, Lord. आपकी स्तुति करते, आपकी जय जयकार करते, आपके पवित्र नाम को धन्य कहते Lord. We worship you, Jesus. We praise you, Lord. Emmanuel, we worship your name. Jehovah Jireh, we praise you. आप हमारे उपाय करने वाले प्रभु हैं। We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you. We worship you. We worship you. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. आज की सुबह हम समंदर से बदल कर नए हो जाएं यीशु मसीह। जैसा आप चाहते हैं यीशु मसीह, जैसा आपके दिल में है यीशु मसीह, हम वैसे बनते चले जाएं। हमारी सोच नहीं, हमारे विचार नहीं, लेकिन यीशु आप जो चाहते हैं वो अपनी कलीसिया में करें। कलीसिया एक बार फिर से बड़ी सामर्थ के साथ आगे बढ़े, इस जबलपुर शहर में आपकी योजना पूरी हो सके, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और इस बहुत सुंदर अवसर के लिए जिसमें हम आपके साथ मिलकर फुल गॉस्पेल चर्च आपके पूरे परिवार के साथ मिलकर आज प्रभु के दास के इस महत्वपूर्ण दिन को मना पा रहे हैं। ये मेरे लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए बहुत आदर सम्मान की बात है कि हम आपके साथ मिल करके इस सेलिब्रेशन में इस ऑनलाइन माध्यम से शामिल हैं। हम परमेश्वर के दास के जीवन के लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं।
क्योंकि ये परमेश्वर की बहुत बड़ी करुणा हुई है जो उसने प्रभु के दास को हम सबके जीवनों में दिया है। फुल गॉस्पेल चर्च, ना सिर्फ आप आशीषित हैं पास्टर डेविड के जीवन से और उनके परिवार से, बल्कि अनेकों अन्य कलीसियाएं और अनेकों अन्य परिवार आशीषित हैं। और हमारा एक परिवार और हमारी कलीसिया इस बात की गवाह है कि कैसे परमेश्वर ने अपने दास को हमारे लिए बहुतायत से इस्तेमाल किया, हमको उनके द्वारा बहुत कुछ सिखाया है, बहुत एनकरेज किया है। और आज हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु के दास पास्टर डेविड लाल के इन 25 वर्ष की पास्टरल सेवकाई के इन 25 वर्षों के लिए। पादी साहब आपको, सिस्टर लॉरेटा आपको, मार्क और शाइन आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, और साथ ही फुल गॉस्पेल चर्च आपको बहुत बहुत बधाई आज के इस सुंदर दिन के लिए। मैं सोच रहा था कि अगर मुझे लिस्ट बनानी पड़े कि पास्टर डेविड लाल के जीवन के द्वारा हमने कितनी आशीषें पाई हैं, सो बहुत लंबा समय लग जाएगा। और मैं दिल से आपको बोल रहा हूँ, मैं ईमानदारी से आपको बोल रहा हूँ, प्रभु के दास ने हमें उस समय से सिखाना और इनकरेज करना शुरू किया जब हम सेवकाई में भी नहीं थे। बहुत वर्षों पहले, 20 वर्ष से भी ऊपर, वो लखनऊ में हमारी कलीसिया में जब पहली बार आए, तभी से हमने उनके द्वारा सीखना और बहुत सी बातों को समझना शुरू किया। और उन्होंने हमारे सामने एक बहुत अच्छा आदर्श रखा है जिसके लिए हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब आइए जल्दी से परमेश्वर के वचन में आपको ले चलूं। ये वचन विशेष प्रभु ने आज के दिन के लिए और इस सभा के लिए मेरे दिल पर रखा। मेरे साथ आप बाइबल में खोल सकते हैं 2 सैमुएल उसका 21वां अध्याय, 2 सैमुएल चैप्टर 21, और हम देखेंगे लगभग 15 पद से और उसके 17वें पद तक। 2 सैमुएल 21वां अध्याय 15 पद से 17 पद तक। और मैं चाहता हूं आप विशेष इस संदेश पर ध्यान दें। पहले कुछ देर मैं कलीसिया से बात करूंगा और उसके बाद बचे हुए कुछ समय में पास्टर साहब से कुछ बातें कहूंगा। सो पहले कलीसिया, मेरे और आपके लिए कुछ बातें समझने के लिए यहाँ पर हैं। ये दाऊद के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। और अगर आप देखेंगे इस समय में तो दाऊद लगभग अपने जीवन को कंप्लीट करने पर है। ऑलमोस्ट दाऊद इस समय तक बूढ़ा हो चुका है। बहुत अच्छा एक यात्रा उसने कवर करी है, बहुत अच्छी सेवा उसने करी है, एंड दाऊद ऑलमोस्ट अपने सीनियर ईयर्स में हैं। और दाऊद के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना, आइए हम इसको पढ़ना शुरू करें और सीखना आरंभ करें। 15 पद देखें। पलिश्तियों ने इज़राइल से फिर युद्ध किया और दाऊद अपने जनों समेत जाकर पलिश्तियों से लड़ने लगा और दाऊद थक गया। इस बात पर मेरा ध्यान रुक गया, इस लाइन पर मेरा ध्यान रुक गया। युद्ध हुआ, बहुत से युद्ध दाऊद ने लड़े थे, लेकिन इस समय बाइबल विशेष एक बात कह रही है, इस युद्ध में दाऊद थक गया। He grew weary, वो थक गया। इंग्लिश में एक वर्जन में आया है He grew faint। और प्रभु के लोगों, आज पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, फुल गॉस्पेल की कलीसिया, मैं आपसे और अपने आप से भी ये बात कहना चाहता हूं, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम समझें कि हमारे सेवक, हमारे पासबान भी कई बार थक जाते हैं। कई बार युद्धों को लड़ते लड़ते, सेवा का बोझ उठाते उठाते वो टायर्ड हो जाते हैं। एंड चर्च, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं और आप समझें कि हम अपने पास्टर के बोझ को उनके साथ उठाएं, हम उनके बोझ को और ना बढ़ाएं। आमीन। पहली बात तो हम ये आइडेंटिफाई करें कि प्रभु के दास भी थक जाते हैं। हम इस बात को समझें, वो भी मेरे और आपके समान इंसान हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारे बोझ और चिंताएं आती हैं और वो भी थक जाते हैं। और दूसरी बात, मैं और आप इस बात का ख्याल रखें कि हम उनके ऊपर और बर्डन ना लाद दें, हम उनके ऊपर और लोड ना बढ़ा दें। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चर्च। और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से मेरी बात समझें, क्योंकि प्रभु का दास चाहे कितना भी अभिषिक्त क्यों ना हो, एक समय वो थकता है।
प्रभु का दास चाहे कितनी भी बड़ी बुलाहट को कैरी क्यों ना करता हो, वो एक समय थकता है। प्रभु का दास चाहे कितना बड़ा भी योद्धा क्यों ना हो, एक समय वो थकता है। और अगर मैं और आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो ये मेरे और आपके लिए और हमारे वंश के लिए आशीष का कारण होगा। प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझे। अगर प्रभु का सेवक, प्रभु का दास थक जाएगा तो मैं और आप हो सकता है अपनी डेस्टिनी तक ना पहुंच पाए। मैं और आप हो सकता है अपनी उस आशीषों तक ना पहुंच पाए जो परमेश्वर मुझे और आपको अपने दास के द्वारा देना चाहता है। मेरे साथ जल्दी से खोलिए प्लीज निर्गमन उसका 18वां अध्याय, और वहां ये मैं और आप इस बात को अच्छे से सीख पाएंगे। निर्गमन 18वां अध्याय, और मैं पढ़ रहा हूं 13वें पद से। दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने को बैठा और भोर से सांझ तक लोग मूसा के आसपास खड़े रहे। सोचिए, भोर से सांझ तक। ये देखकर कि मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है, उसके ससुर ने कहा, ये क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? क्या कारण है कि तू अकेला बैठा रहता है और लोग भोर से सांझ तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? सोचिए, मोसेस के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां थी, और उसके बाद लोग सुबह से सांझ तक उसको नहीं छोड़ते थे। सुबह से शाम तक उसको घेरे रहते थे, और मूसा उनकी बातों को सुना करता था, उनके बर्डन्स को सुना करता था, उनका न्याय किया करता था। और फिर मूसा के ससुर ने कुछ कहा। 17 पद, मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो काम तू करता है वो अच्छा नहीं। इससे तू क्या, वरन ये लोग भी जो तेरे संग हैं निश्चय थक जाएंगे, क्योंकि ये काम तेरे लिए बहुत भारी है, तू इसे अकेला नहीं कर सकता। मूसा के ससुर ने मूसा को समझाया, बोला तू लोगों का इतना बोझ उठाकर ज्यादा आगे तक नहीं जा पाएगा मोसेस, और ना केवल तू थकेगा लेकिन ये लोग भी थक जाएंगे। तेरे द्वारा, तेरी अगुवाई में अगर तू थक जाएगा तो इन लोगों का क्या होगा? आपने बाइबल में पढ़ा है, जकरिया की पुस्तक में शायद लिखा है, चरवाहे को मारो और भेड़ें तितर बितर हो जाती हैं। अगर प्रभु के दास थक जाएंगे तो भेड़ों का क्या होगा? अगर प्रभु के दास थक जाएंगे तो भेड़ों को आगे लेकर कौन जाएगा? इसलिए फुल गॉस्पेल चर्च, ये आपकी जिम्मेदारी है इस बात को समझना, और ये वचन परमेश्वर की ओर से मुझे मिला है आज के दिन बांटने के लिए। इसलिए प्लीज आप इसे अपने दिलों में जरूर ग्रहण करना। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम समझें कि हमारे पास्टर्स और हमारे लीडर्स भी थक जाते हैं। वो बहुत अनॉइंटेड है, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन वो थक जाते हैं। वो माइटी योद्धा है, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन वो थक जाते हैं। और मैं और आप उनका बोझ उठाएं, उनके बोझ को हल्का करें, उसको बढ़ाएं नहीं। मूसा के ससुर ने कहा, ये सुबह से शाम तक जो तू लोगों से घिरा रहता है, छोटे छोटे उनके इश्यूज को हैंडल किया करता है, टेकअप किया करता है, नो मोसेस, तू थक जाएगा और इससे तेरे लोग भी हार जाएंगे, तेरे लोग भी थक जाएंगे। आगे देखिए 19 पद, इसलिए अब मेरी सुन ले, मैं तुझको सम्मति देता हूं, परमेश्वर तेरे संग रहे। तू इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया कर और इनके मुकद्दमों को परमेश्वर के पास तू पहुंचा दिया कर। दूसरे शब्दों में इत्रो कह रहा है, मोसेस तेरा मुख्य काम है परमेश्वर के सम्मुख प्रेजेंट होना। तेरा मुख्य काम है लोगों की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाना। लेकिन लोगों के जो मैटर्स हैं, ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये मोसेस दूसरे लोग भी कर सकते हैं। आप सहमत हैं चर्च? जरूरी नहीं है कि हर जगह हमारे सीनियर पास्टर को ही उपस्थित होना पड़े, और इस बात का दबाव मैं और आप उन पर ना डालें। परमेश्वर के वचन से मैं आपको बता रहा हूं ये बातें। यित्रो ने कहा, मोसेस तेरा मुख्य काम है तू परमेश्वर के सामने जा, लोगों के निवेदनों को परमेश्वर के सम्मुख ले जा। लेकिन जो छोटी छोटी बातें हैं उनके लिए हर जगह तू खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि तू थक जाएगा, और अगर तू थक जाएगा तो ये लोग भी थक जाएंगे और इनकी जर्नी अधूरी रह जाएगी। सो चर्च, फुल गॉस्पेल चर्च, आपको अलाउ करना है कि आपके पासबान को रेस्ट मिले,
आपको अलाउ करना है, उनको टाइम मिले ताकि वो आपके निवेदनों को लेकर परमेश्वर के सम्मुख जा सके, क्योंकि तभी तो आंसर आएगा, तभी तो मिरेकल की सामर्थ आएगी, तभी तो आपके जीवनों में आशीषें और रेवलेशन आ पाएंगे। लेकिन अगर हम प्रभु के दास को थकाते ही रहेंगे तो उनके पास परमेश्वर के सम्मुख जाने का समय नहीं होगा और बहुत सारी आशीषों को मैं और आप मिस कर जाएंगे। और फिर यित्रो कहता है तू और लोगों को चुन ले, उनको जिम्मेदारी दे दे और वो तेरे साथ इन बातों को किया करें। थोड़ा सा 1-2 पद और देखिए, 22 पद, और वे सब समय इन लोगों का न्याय किया करें और सब बड़े बड़े मुकदमों को तो तेरे पास लाया करें और छोटे छोटे मुकदमों का न्याय आप ही किया करें, तब तेरा बोझ हल्का होगा, क्योंकि इस बोझ को वे भी तेरे साथ उठाएंगे। फुल गॉस्पेल चर्च के तमाम अन्य लीडर से आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस बात को अपने दिल में आप ग्रहण करें। जब आप प्रभु के दास के साथ बोझ को उठाएंगे, यहाँ पे यित्रो क्या कह रहा है, तब मूसा का बोझ हल्का हो जाएगा, क्योंकि अन्य लोग भी उसके साथ खड़े होंगे और उस जिम्मेदारी को शेयर करेंगे। 23 पद में कहता है, यदि तू ये उपाय करे और परमेश्वर तुझको ऐसी आज्ञा दे तो तू ठहर सकेगा और ये सब लोग अपने स्थान को कुशल से पहुंच सकेंगे। आपने सुना क्या लिखा है? अगर परमेश्वर के दास के बोझ को मैं और आप हल्का करेंगे, तब परमेश्वर अपने दास के द्वारा अगुवाई करेगा और मैं और आप कुशल से अपने स्थान पर पहुंच पाएंगे, कुशल से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर हमने ऐसा नहीं किया, अगर हमने इस बात को नहीं समझा और परमेश्वर का अभिषेक दास थकता गया, तो एक दिन ना सिर्फ प्रभु का दास रुकेगा, लेकिन प्रभु के दास के रुकने से मैं और आप भी रुक जाएंगे। फिर हमारे वंशों का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, कलीसिया की आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। इसलिए आज मैं आपसे विनती कर रहा हूं, प्रभु का वचन स्मरण दिलाकर विनती कर रहा हूं, आज इस बात को समझें, अपने दिल में ग्रहण करें। प्रभु के दास भी थक जाते हैं और प्रभु के दास के साथ बोझ उठाना शुरू करें, उनको परमेश्वर के साथ समय बिताने की अनुमति दें। छोटी छोटी बातों के लिए हमेशा उनको परेशान नहीं करें, छोटी छोटी बातों के लिए हमेशा फोन नहीं करें, बल्कि कुछ चीज़ों को अन्य लीडर्स जो बोझ उठा रहे हैं, आप उनके साथ उन चीज़ों को हैंडल करें। लेकिन प्रभु के दास को अनुमति दें कि वो परमेश्वर के साथ और अधिक समय बिताकर आपके लिए आशीषों को ला सके। जल्दी से वापस लौट आइए 2 शमूएल 21वां अध्याय। अभी भी हम उसी घटना को पढ़ रहे हैं। सो दाऊद थक गया। पहली बात हमने देखी, दाऊद थक गया। अब 16 पद देखिए, तब इशबोबनोब जो रपाई के वंश का था, उसके भाले का फल तौल में 300 शेकेल पीतल का था और वो नई तलवार बांधे हुए था। उसने दाऊद को मारने का ठान लिया था। दूसरी बात जो मैं चाहता हूं मैं और आप समझें, परमेश्वर के दासों के खिलाफ में थ्रेट्स होते हैं, खतरे होते हैं। आप देखिए यहां क्या लिखा, पलिश्तियों के इस शूरवीर ने एक बात को ठान लिया था कि आज मैं दाऊद को मारकर रहूंगा। अगर आप थोड़ा समझें इस बात को, उसको परवाह इजरायलियों को मारने की नहीं थी, उसको परवाह अन्य लोगों को मारने की नहीं थी, उसको एक ही बात की परवाह थी, मुझे सिर्फ दाऊद को मारना है। मेरा टारगेट डेविड है, मेरा टारगेट दाऊद है और मुझे दाऊद को मारना है। इस बात को उसने मन में ठान लिया था। वो उस दिन इसी मिशन पर आया था युद्ध में, बोला मुझे किसी और को देखना ही नहीं है, मुझे किसी और पर हमला करना ही नहीं है, मुझे दाऊद पर हमला करना है। और फिर से मैं वही बात कह रहा हूं, चरवाहे को मारो तो भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, ये बात शैतान जानता है। और इसीलिए एनिमी कई बार हमारे सीनियर लीडर्स के ऊपर हमला करता है और सीनियर लीडर्स के परिवारों पर हमला करता है, क्योंकि उसे पता है एक व्यक्ति को अगर वो हानि पहुंचाएगा तो उससे भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, कलीसिया असहाय होकर के बिखर सकती है। इसीलिए प्रभु के लोगों, दूसरी बात जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, इस बात को समझें, आपके सीनियर लीडर बहुत प्रेशियस हैं और उनके जीवन के विरोध में अनेकों थ्रेट्स हैं, अनेकों खतरे हैं। और इस समय में मुझे और आपको क्या करना होगा, देखिए आगे जो बात 17 पद में लिखी है, और परंतु सरूयाह के पुत्र अबीशै ने दाऊद की सहायता करके उस पलिश्ती को ऐसा मारा कि वो मर गया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद अबीशै जैसे लोगों के लिए। मैं यूं कहूं, परमेश्वर का धन्यवाद अबीशै जैसे
फेथफुल लोगों के लिए, जो परमेश्वर के दासों का ना केवल उनके साथ रहते हैं, बल्कि उनके साथ हर खतरे को भी उठाते हैं। उनके लिए वो अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं। ये शूरवीर योद्धा आया था दाऊद को मारने, और दाऊद थका हुआ था। अगर अभिषेक नहीं होता तो नहीं मालूम ये स्टोरी का एंड शायद डिफरेंट हो जाता। लेकिन थैंक गॉड, अभिषेक जैसे लोगों के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद ऐसे सहायकों के लिए जो परमेश्वर के दासों के साथ खड़े होते हैं और उनके युद्धों में उनकी सहायता करते हैं। हालेलुया। लेकिन जब मैं इसको तैयार कर रहा था, मेरे मन में एक विचार उठा, थैंक गॉड अभिषेक जैसे लोगों के लिए। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, ऐसे लोग बहुत थोड़े ही होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। आप बाइबल में भी देखिए ना, ऐसे लोग कम होते हैं, लेकिन कम होते हैं जरूर, बट प्रेज द लॉर्ड ऐसे लोगों के लिए ना, कई बार ये आप उंगली पर ऐसे लोगों को गिन सकते हैं, एक या दो ही होते हैं। जैसे मूसा के साथ कौन था? यहोशू। हर युद्ध में वो मूसा का साथ देने के लिए तैयार था। एलिया के साथ एलीशा, हर यात्रा पर उसके साथ जाने को तैयार है, कठिन से कठिन यात्रा पर भी जाने को तैयार है। कहता यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। एक और व्यक्ति दाऊद खुद जब लड़का था, योद्धा था, तो अपने राजा शाऊल के लिए इसी तरीके से मददगार बन करके खड़ा हुआ। आज मैं फुल गॉस्पेल चर्च के तमाम लोगों को चैलेंज करना चाहता हूं। भले ही ऐसे लोग कम पाए जाते हैं, भले ही ऐसे लोग आप उंगली पर गिन सकते हैं, बट काश आप ऐसे व्यक्ति बन जाएं, काश आप ऐसे एक जवान बन जाएं जो अभिषेक के समान या यहोशू के समान या एलीशा के समान प्रभु के दास के साथ हमेशा खड़े रहें। ना केवल गुड टाइम्स में, बल्कि डिफिकल्ट टाइम्स में भी, ना केवल विक्ट्री के टाइम्स में, लेकिन युद्ध के टाइम में भी, ना केवल सेलिब्रेशन में, बल्कि कई बार आंसुओं और कठिन वादियों में भी। स्टैंड विथ मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के दास के साथ खड़े होइए, क्योंकि उनके खिलाफ में थ्रेट्स हैं, उनके खिलाफ में अटैक्स हैं, और आपको और मुझे उनके साथ खड़े होना है ताकि उनकी लाइफ प्रिजर्व हो सके। जल्दी से अगली बात में मेरे साथ चलिए, इसी 17वें पद के आगे के हिस्से को पढ़िए। और जब पलिश्ती को मार दिया, आगे लिखा है, तब दाऊद के जनों ने शपथ खाकर उससे कहा, तू फिर हमारे संग युद्ध को जाने ना पाएगा, ऐसा ना हो कि तेरे मरने से इज़राइल का दिया बुझ जाए। ओह, इस लाइन ने मेरे दिल को इतना ब्लेस किया। दाऊद के कुछ और फेथफुल लोग हैं, और वो क्या कह रहे हैं? जब उन्होंने इस घटना को देखा, उन्होंने रियलाइज किया, उन्होंने कहा, क्या होता अगर आज दाऊद मार दिया गया होता, क्या होता अगर आज ये पलिश्ती दाऊद पर हावी हो गया होता। और फिर उन्होंने आपस में सम्मति करी और सब एक साथ गए, और उन्होंने जाकर दाऊद से क्या कहा? उन्होंने कहा, दाऊद, आज के बाद आप हमारे साथ युद्ध पर नहीं जाएंगे। आप हमारे साथ युद्ध पर क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि ऐसा ना हो कि तेरे मरने से इज़राइल का दिया बुझ जाए। हालेलुया। आज ऐसे लोगों की जरूरत है, आज कलीसिया में ऐसे लोगों की जरूरत है जो परमेश्वर के दास को वैल्यू करना सीखें, जो परमेश्वर के दास को प्रेशियस जाने। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, दाऊद, अगर तू मर गया तो इज़राइल का दिया बुझ जाएगा। इंग्लिश के एक वर्जन में मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसमें लिखा है, यू आर द होप ऑफ इज़राइल एंड वी डोंट वांट टू लूज यू। फुल गॉस्पेल चर्च, प्रभु के दास आपके लिए होप हैं, परमेश्वर की ओर से दी गई आशा है, और आप उन्हें मत खोना, आप उन्हें मत खोना। आप उन्हें थक जाने से और टूट जाने से बचा सकते हैं। आप उनके साथ खड़े हों, उनकी सहायता करें, ताकि इज़राइल का दिया बुझ ना जाए, कलीसिया का दिया बुझ ना जाए। आमेन। मुझे और आपको इस बात को समझना होगा। सो पहली बात हमने देखा, परमेश्वर के दास भी थक जाते हैं। दूसरी बात हमने देखा, उनके खिलाफ में अटैक्स होते हैं, लेकिन वहीं पर अभिषेक जैसे लोगों की जरूरत है। और तीसरी बात हम देख रहे हैं, परमेश्वर के दास को ऐसे लोगों की जरूरत है जो केयरिंग हैं,
ओ जो सेंसिटिव हैं, जिन्हें परमेश्वर के दास और उनके परिवार का ख्याल है। सो कलीसिया इन 3 बातों को प्लीज याद रखिएगा और प्लीज अपने सेवक, अपने अगुवे के लिए इन 3 बातों को जरूर पूरा करते जाइएगा, ताकि वो ना थकें, वो गंतव्य तक पहुंचे और मुझे और आपको भी गंतव्य तक ले जाएं। अब जल्दी से कुछ देर मैं प्रभु के दास से कुछ बातें कहना चाहता हूं, पास्टर डेविड से कुछ बातें कहना चाहता हूं, बहुत रिस्पेक्ट और बहुत ऑनर के साथ। और एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, थैंक यू पास्टर साहब, थैंक यू सिस्टर लॉरेटा, थैंक यू शाइन एंड मार्क आपके जीवनों के लिए, थैंक यू आपके समर्पण के लिए, थैंक यू आपकी मेहनत और कमिटमेंट्स के लिए। आप सब ने हमारे जीवनों को बहुत आशीष दी है। पास्टर डेविड, जब मैं इसी संदेश को तैयार कर रहा था तो परमेश्वर मेरे ध्यान को आगे के 2 अध्यायों पर ले गया। जब ये घटना हुई, मैंने आपसे कहा था दाऊद बूढ़ा है, दाऊद अपने ओल्डर ईयर्स में है और ना ओल्डर ईयर्स में हैं। आप थोड़ा आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आगे लिखा है, दाऊद के अंतिम वचन भी वहाँ लिखे हैं, दाऊद का लास्ट सॉन्ग भी वहाँ लिखा है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत इसके बाद दाऊद जाता रहा, नो 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 नो। इसके बाद भी दाऊद के पास मेजर टास्क थे। इसके बाद भी गोलियत के भाइयों को मारना बाकी था और दाऊद ने और उसके लोगों ने मारा भी। इसके बाद भी अरोना का खेत खरीदा जाना बाकी था, ताकि उस जगह पर परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का निवास स्थान बन सके। हालेलुया। इसके बाद भी सोलोमन का चुना जाना और सोलोमन को अगले राजा के रूप में अभिषेक किया जाना बाकी था। सो पास्टर डेविड, आपने 25 साल पास्टरल मिनिस्ट्री में पूरे किए हैं। आपने शायद इससे भी कहीं अधिक साल पर प्रभु की सेवकाई में पूरे किए हैं और परमेश्वर का धन्यवाद आपके तमाम इन ईयर्स के लिए। लेकिन मैं सबसे पहली बात आपसे कहना चाहता हूं, अभी भी कुछ मेजर टास्क बाकी हैं, अभी भी कुछ बड़ी जिम्मेदारियां बाकी हैं जिसमें परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। अभी भी शायद कुछ गोलियत जैसे लोगों को घात होना बाकी है, अभी भी परमेश्वर का भवन बनना बाकी है, अभी भी परमेश्वर के अन्य सेवकों को आपके द्वारा चैलेंज किया जाना और अभिषेक किया जाना बाकी है। जब आप अपनी आगे की यात्रा को ले रहे हैं, मैं जल्दी से कुछ पद आपके लिए पढ़ूं। समय होता तो हम और कई पद पढ़ते, लेकिन इसी 2 शमूएल का 22वां अध्याय, और जब ये पद मैं पढ़ रहा था आपके लिए, रिलेट हो पा रहे थे आपसे, तो मैंने एक बात लिखी। मैंने लिखा, पास्टर डेविड, दिस इज व्हाट द लॉर्ड हैज डन फॉर यू एंड विल कंटिन्यू टू डू फॉर यू। ना केवल ये वो बातें हैं जो खुदा ने आपके लिए बीते 25 वर्ष में की हैं, बल्कि आने वाले तमाम वर्षों में वो ये बातें आपके लिए करता रहेगा। क्विकली 2 शमूएल 22वां अध्याय 2 पद से, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है जिसका मैं शरणागत हूं, मेरी ढाल, मेरे बचाने वाला सींग, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। हे मेरे उद्धार करता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। पास्टर डेविड, बीते वर्षों में प्रभु आपकी ढाल रहा, परमेश्वर आपका ऊंचा गढ़ रहा, परमेश्वर आपको बचाता रहा, परमेश्वर शत्रुओं से और बैरियों से आपको बचाता रहा, और वो प्रॉमिस करता है कि वो आगे भी अपने इन वचनों को आपके जीवन के लिए पूरा करता रहेगा। हालेलुया। 7वें पद में लिखा है, अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया, और उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया और मेरी दुहाई उसके कानों में पहुंची। आगे लिखा है, परमेश्वर उतर आया, ओ परमेश्वर क्रोधित हुआ, मेरे शत्रुओं के ऊपर वो सामर्थ के साथ उतर आया और उसने अपने हाथ को बढ़ाकर मुझको थाम लिया और गहरे जल में से उभार लिया। प्रभु के दास, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है, परमेश्वर आपकी ओर है। जब जब आप उसके सम्मुख पुकारेंगे, वो आएगा और आपको जरूर हर उस परिस्थिति से उभार लेगा जिसमें शैतान आपको गिराने की कोशिश करेगा। क्विकली कुछ और पदों को देख लें, बहुत सारे पद है। 21 पद, यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया है और मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे
बदला दिया है, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और अपने परमेश्वर से मुंह मोड़कर दुष्ट ना बना। उसके सब नियम मेरे सम्मुख बने रहे और मैं उसकी विधियों से हट ना गया। परमेश्वर की विधियों से आप नहीं हटे, आप परमेश्वर के सम्मुख चलते रहे और इसलिए परमेश्वर आपके साथ बना रहा और आगे भी बना रहेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप बाद में इस अध्याय को पढ़ करके तमाम उन बातों को देखिएगा जो प्रभु ने मेरे दिल में रखी इस अध्याय में, जो आपके विषय में है। लेकिन अब मैं समाप्त कर रहा हूं, क्विकली लास्ट हिस्से में ले चलूं। इसका 23वां अध्याय देखिए, वहां से कुछ बातों को देकर हम समाप्त करेंगे। दाऊद के अंतिम वचन ये हैं, ईशै के पुत्र की ये वाणी है, उस पुरुष की वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया। प्रभु के दास, परमेश्वर ने आपको ऊंचे पर खड़ा किया है। यहां ये बात दाऊद के लिए लिखी है, लेकिन मेरे दिल में आया कि ये बात मैं आपके लिए भी कहूं। परमेश्वर ने आपको ऊंचे पर खड़ा किया है। ये पदवी परमेश्वर ने आपको दी है, ये ओहदा और अभिषेक परमेश्वर ने आपको दिया है। आगे कहता है, और याकूब के परमेश्वर का अभिषेक और इज़राइल का मधुर भजन गाने वाला। परमेश्वर आपको इस दृष्टि से देखता है। परमेश्वर देखता है उसने आपको ऊंचे पर खड़ा किया है। परमेश्वर देखता है आप उसके अभिषेक थे, और परमेश्वर देखता है आप उसके लिए एक मधुर भजन करने वाले या आराधना करने वाले प्रभु के सेवक हैं। दूसरे पद में क्या लिखा है, यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला। वेरी ट्रू अबाउट योर मिनिस्ट्री। प्रभु के दास, परमेश्वर के आत्मा ने हमेशा आपके द्वारा हम सब से बातें की हैं। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। इज़राइल के परमेश्वर ने कहा है, इज़राइल की चट्टान ने मुझसे बातें की हैं। वेरी ट्रू। प्रभु ने आपके द्वारा अनेकों लोगों से बात करी है। इज़राइल के परमेश्वर ने अपने वचन आपके मुख में रखे हैं। लिखा है, इज़राइल की चट्टान ने मुझसे बातें की। और बातें करके क्या कहा कि मनुष्यों में प्रभुता करने वाला एक धर्मी होगा, जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा। आपने हमेशा परमेश्वर के भय में चला है, आपने हमेशा परमेश्वर के भय में होकर अगुवाई करी है, और आपके जीवन के द्वारा अनेकों लोगों ने आशीष पाई है। चौथे पद में क्या लिखा है, वो मानो भोर का प्रकाश होगा जब सूर्य निकलता है, ऐसा भोर जिसमें बादल ना हो, जैसा वर्षा के बाद निर्मल प्रकाश के कारण भूमि से हरी हरी घास उगती है। क्या मेरा घराना ईश्वर की दृष्टि में ऐसा ही नहीं है? दाऊद क्या कह रहा है, मेरे घराने को परमेश्वर ने ऐसी आशीष दी है। और पास्टर डेविड लाल, आपके भी घराने को, आपके भी परिवार को परमेश्वर ने ऐसा ही देखा है, ऐसी ही आशीष आपको, आपके परिवार को दी है। सिस्टर लॉरेटा को, बच्चों को, आपके पूरे परिवार को प्रभु ने ऐसी सुंदर आशीषें दी हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, उसने तो मेरे साथ सदा की एक वाचा बांधी है, जो सब बातों में ठीक की हुई और अटल भी है। जो वाचा परमेश्वर ने आपके परिवार के साथ बांधी है वो ठीक है, जो वाचा उसने आपके साथ बांधी है वो अटल है। आगे क्या लिखा है, क्योंकि चाहे वो उसको प्रकट ना भी करे तो भी मेरा पूर्ण उद्धार और पूर्ण अभिलाषा का विषय वही है। हालेलुया। चाहे मैं उसकी वाचा को पूरी तरीके से अभी ना समझता हूं, चाहे मैंने उसकी वाचा को अभी पूरी तरीके से ना अनुभव किया हो, लेकिन फिर भी मैं एक बात जानता हूं, मेरी पूर्ण अभिलाषा और मेरे उद्धार का विषय मेरा परमेश्वर ही है। पास्टर डेविड लाल, प्रभु को बहुत हम धन्यवाद देते हैं। आपके जीवन, आपकी सेवकाई, आपकी मेहनत, आपके समर्पण और आपके साथ आपके परिवार की मेहनत और उनके समर्पण के लिए। और हमारी ये प्रार्थना है आपके जीवन भर आप परमेश्वर की ये वाचा जो आपके और आपके परिवार के लिए बंधी है, ये हमेशा बनी रहे। और क्या लिखा है, चाहे मैं अभी पूर्ण रूप से ना समझता हूं, लेकिन परमेश्वर मेरा उद्धार और मेरी पूर्ण अभिलाषा का विषय है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई आज के इस ओकेजन पर।
आइए अब हम मिलकर के प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करें और उनके परिवार के लिए परमेश्वर की आशीष मांगें। प्रभु हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं आपके दास के जीवन के लिए। हम बहुत धन्यवाद देते हैं सिस्टर लॉरेटा और दोनों बच्चों के उस समर्पण के लिए जो प्रभु एज फैमिली उन्होंने आपके सम्मुख किया है। हम बहुत धन्यवाद देते हैं फुल गॉस्पेल चर्च के लिए और उनकी तमाम सेवाओं के लिए जिसके द्वारा बहुत से लोगों ने आशीष को पाया है। आज विशेष हमारी प्रार्थना है आप अपने दास के जीवन में और अधिक प्रभु अपनी बरकतों को और अधिक अपने ग्रेस को और अधिक अपनी सामर्थ को और अधिक अपनी महिमा को ऐड करते चले जाएं। प्रभु जी हमारी प्रार्थना है प्रभु जैसे दाऊद ने परमेश्वर बहुत सारे समयों में युद्धों को लड़ा, लेकिन फिर एक समय आया प्रभु जी जब आपने उसे ऐसे फेथफुल लोग दिए जिन्होंने खड़े होकर कहा दाऊद अब हम तुझे खतरे में जाने नहीं देंगे क्योंकि हमें मालूम है तेरे मरने से इजराइल का दिया बुझ जाएगा। प्रभु आज मेरी प्रार्थना है पास्टर साहब के आने वाले वर्षों के लिए आप ऐसे फेथफुल लोगों को उनके जीवन में और उनकी सेवकाई में ऐड कर दें। प्रभु अभिषय जैसे लोगों को, यहोशू जैसे लोगों को, एलीशा जैसे लोगों को जो उनके साथ बोझ उठाने के लिए तैयार हैं और उनकी हर प्रकार से सहायता करने के लिए तैयार हैं। प्रभु मेरी ये विशेष प्रार्थना है प्रभु जी अभी आने वाले वर्षों में बड़े बड़े कार्य बाकी हैं प्रभु जी। जैसे दाऊद को भी प्रभु आने वाले समय में गोलियत के भाइयों को मारना बाकी था, अरौना के खेत को खरीदना बाकी था, आपके मंदिर के बनने के लिए कामों को करना बाकी था प्रभु, अपने बाद सुलेमान को राजा बनाने के लिए प्रभु अभिषेक करना बाकी था। इसी प्रकार से आपने अपने दास पास्टर डेविड लाल के लिए जो भी आने वाले मेजर टास्क को रखा है उसे करने की ताकत आप उन्हें प्रदान करें, हिम्मत आप उन्हें प्रदान करें और बहुत अभिषेक के साथ आप उन्हें इस्तेमाल करें। प्रभु ये बात हमेशा उनके और उनके परिवार के लिए पूरी होती रहे कि परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधी है और वो वाचा ये है कि परमेश्वर उनका उद्धार और उनकी पूर्ण अभिलाषा का विषय हमेशा बना रहेगा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, पूरे परिवार को बड़ी आशीष और प्रभु बरकत आपकी ओर से मिलने पाए, यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद के साथ इस दुआ को यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।